जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हो रही है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। कठिन परिश्रम में रुकावटें, प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना और आसान तरीके ढूंढना। कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए: योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना। क्या हम प्रेमा की कहानी को आगे बढ़ाएं? कठिन परिश्रम की राह में जो रुकावटें आती हैं, उनको पार करने के बाद प्रेमा को क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम द्वारा उसे कौन से अच्छे काम करने चाहिए? आइए प्रेमा की कहानी के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। प्रेमा ने सारी बाधाएं पार कर ली थी और वो बागबानी करने में जुट गई थी। वो रोज सुबह 7 की जगह 6 बजे उठने लगी ताकि वो पौधों में पानी डाल सके। उसने टीवी देखना भी कम कर दिया। उसने बगीचे की देखभाल में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। घर में बगीचा बनाने की इच्छा की वजह से उसकी दिनचर्या में जो बदलाव आए, वो उन्हें आसानी से अपना सकी। बदलाव या परिवर्तन को अपनाना कठिन परिश्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। अखबार में खबर आई कि रोज 1 घंटे के लिए बिजली की कटौती होगी। जब आपके पढ़ने का समय होता है, तभी आपके मोहल्ले में बिजली की कटौती होती है। आप क्या करेंगे? 1. मैं बिजली विभाग को खत लिखूंगा या लिखूंगी कि बिजली काटने का समय बदल दिया जाए। 2. जब बिजली आ रही होगी तब मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी, और जब बिजली कट जाएगी तब दूसरे काम करूंगा या करूंगी। 3. मैं अफसोस मनाऊंगा या मनाऊंगी कि जब मेरे पढ़ने का समय होता है तभी बिजली जाती है। अफसोस मनाने से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। बिजली विभाग भी शायद आपका निवेदन स्वीकार ना कर पाए। आप बिजली कटने से पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और बाकी के समय में दूसरे काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये दर्शाएगा कि आप बदलाव को अपनाने की क्षमता रखते हैं। क्या आपने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कभी परिवर्तन को अपनाया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से प्रेमा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन जब प्रेमा स्कूल से लौट रही थी तो उसने देखा कि बकरियां उसके पौधे खा रही थी। कुछ पौधे बढ़ गए थे और बाड़ से बाहर निकल रहे थे। उसने दौड़कर बकरियों को भगा दिया। उसने देखा कि वे पौधे बाड़ के काफी करीब आ गए थे, इसलिए जानवर उन पौधों को आसानी से खा सकते थे। उसने उन पौधों को
दूसरी जगह लगा दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। अगर हम किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे प्रयास व्यर्थ न जाएं। कठिन परिश्रम के पहलू। परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें। आइए एक कहानी सुनते हैं। बारिश का महीना आने से पहले एक चींटी खाना जमा करने लगी। एक टिड्डा खुश होकर इधर उधर फुदक रहा था। उसने चींटी से पूछा कि वो खाना क्यों जमा कर रही है। चींटी ने कहा, बारिश के दिनों में बाहर जाकर खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैं अभी कठिन परिश्रम कर रही हूं ताकि बाद में चिंता न करनी पड़े। यह सुनकर टिड्डा भी खाना जमा करने लगा। इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें वर्तमान परिस्थिति को और अपने उद्देश्य को ठीक से समझना चाहिए और इसके अनुसार मौके का पूरा उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमें अच्छा फल मिल सकता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। गणित का सवाल हल करते समय सुमन अक्सर गणित के फॉर्मूला भूल जाती है। इस वजह से उसके अंक कट जाते हैं। कम अंक मिलने की वजह से उसके औसत अंक भी कम हो जाते हैं। इसलिए उसने उन सारे सवालों के फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिए जिन्हें वो भूल जाती थी। उसने अपनी शिक्षिका से निवेदन किया कि वो उसकी उत्तर पुस्तिका में विस्तार से टिप्पणी करें ताकि उसे अपनी गलतियां पता चल सकें। इसके अलावा उसने गणित सुधारने के लिए एक कोचिंग क्लास में भी जाना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी खुद की योग्यता का विश्लेषण किया है और यह जानने की कोशिश की है कि उसके पीछे क्या कारण है? इसके आधार पर क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? कृपया स्वेच्छा से 2 छात्र आगे आ जाएं। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि प्रेमा क्या कर रही है। कुछ पौधे सुरक्षित जगह पर लगाने के बाद प्रेमा ने पड़ोस के घर से एक माली को अपना बगीचा देखने के लिए बुलाया। आइए प्रेमा और माली के बीच हुए वार्तालाप को सुनते हैं। भैया, मेरा बगीचा कैसा है? बहुत अच्छा प्रयास किया है तुमने, पर तुमने सही तरीका नहीं अपनाया है। क्यों? यहाँ पर गलत क्या है? देखो, यहाँ तुमने छोटे पौधे लगाए हैं और इनके आसपास बड़े पौधे लगा दिए हैं। जब ये पौधे और बड़े हो जाएंगे तो इन छोटे पौधों को बढ़ने के लिए पूरी धूप नहीं मिलेगी। ओह, यहाँ पर तुमने बेल को जमीन पर ही छोड़ दिया है। ये जमीन पर फैलकर कुचल जाएगी। तुम्हें इधर एक खंभा लगाकर ऊपर जाली लगा देनी चाहिए ताकि बेल ऊपर की तरफ बढ़े। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। और ये पौधे तुमने ऐसे ही किसी भी जगह लगा दिए हैं। तुम्हें इनके बीच में सही दूरी रखनी चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। और कुछ? अरे नहीं, तुम हिम्मत मत हारना। ये सब ठीक करने में तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस वार्तालाप से हमने क्या सीखा? कठिन परिश्रम का एक और पहलू है संपूर्णता से काम करना। कठिन परिश्रम के पहलू: परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं,
किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें। माली की सलाह मानते हुए प्रेमा ने सारी चीजें ठीक कर दी। कुछ सप्ताह बाद उसने देखा कि सारे पौधे सही थे, पर किसी गमले का एक पौधा सड़ गया था। उसने फिर से माली की सलाह ली। उसने देखा कि उस पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी दिया गया था। उसने प्रेमा को बताया कि उस तरह के पौधों को कम पानी की जरूरत होती है। प्रेमा ने सीखा कि उस पौधे को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। वो दूसरे बीज लेकर आई और उसने वो पौधा फिर से उगाया। इस बार उसने सही मात्रा में पानी डाला और वो पौधा टिक गया। कठिन परिश्रम का एक पहलू है अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना। कठिन परिश्रम के पहलू। परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? मोहन अपनी दादी से मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहा था। उसने मिट्टी को ठीक से मला और फिर बर्तनों को आकार देने लगा, पर उससे बर्तन नहीं बन रहे थे। मिट्टी अब भी थोड़ी सख्त थी। दादी ने देखा कि वो मिट्टी में अच्छी तरह पानी नहीं मिला रहा था, इसलिए उन्होंने उसे पानी मिलाने को कहा। जब उसने अपनी गलती सुधारी तब वो आसानी से बर्तन बना पाया। दादी ने उसके बर्तनों की बहुत तारीफ की। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कठिन परिश्रम के पहलू। परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। धन्यवाद। आपने अच्छी तरह सार संक्षेप किया। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद हो जाएं? क्या आप अगले सत्र में आने से पहले कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। प्रश्न 1। वरुण ने आईआईटी में दाखिला पाने की परीक्षा आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू कर दी है। उसे तबला बजाने का बहुत शौक है। वो काफ़ी उच्च स्तर तक पहुंच गया है और कुछ ही समय में वो मंच पर एकल प्रस्तुति दे पाएगा। पर वो इन दोनों कामों में तालमेल नहीं बैठा पाता। एक चीज़ पर ध्यान दे तो दूसरी रह जाती है। उसे क्या करना चाहिए? जवाब: 1. उसे तबला बजाना छोड़ देना चाहिए। 2. उसे आईआईटी जेईई की तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। 3. उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि वो दोनों कामों को पर्याप्त समय दे पाए। प्रश्न 2। विजय और जॉन सहपाठी हैं। जॉन की लिखावट बहुत अच्छी है, पर विजय की लिखावट ठीक ठाक है। दोनों ने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। जॉन ने सुंदर लिखावट में केवल 5 मुख्य वाक्य लिखे और बाकी के पन्नों पर बेल बूटे बनाकर उसे सजा दिया। विजय ने उन 5 मुख्य वाक्यों को विस्तार से समझाते हुए लिखा। उसकी लिखावट ज्यादा सुंदर नहीं थी,
पर उसने साफ सुथरे ढंग से लिखा था। निर्णायक ने जॉन और विजय के परिश्रम की सराहना की और विजय को इनाम दिया। निर्णायक ने जॉन को इनाम क्यों नहीं दिया? जवाब: 1. विजय ने जॉन के मुकाबले ज्यादा विस्तार से निबंध लिखा था। 2. निर्णायक को जॉन की सुंदर लिखावट की जगह विजय की साफ सुथरी लिखावट ज्यादा आकर्षक लगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। वरुण ने आईआईटी में दाखिला पाने की परीक्षा आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू कर दी है। उसे तबला बजाने का बहुत शौक है। वो काफी उच्च स्तर तक पहुंच गया है और कुछ ही समय में वो मंच पर एकल प्रस्तुति दे पाएगा। पर वो इन दोनों कामों में तालमेल नहीं बैठा पाता। एक चीज पर ध्यान दे तो दूसरी रह जाती है। उसे क्या करना चाहिए? ये जवाब कि उसे तबला बजाना छोड़ देना चाहिए और उसे आईआईटी जेईई की तैयारी करना छोड़ देना चाहिए अनुचित है, क्योंकि इनमें चुनौतियों का सामना करके कठिन परिश्रम करने की बात नहीं की गई है। ये जवाब कि उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि वो दोनों कामों को पर्याप्त समय दे पाए उचित है, क्योंकि इसमें बदलती परिस्थितियों को अपनाते हुए कठिन परिश्रम करने की बात कही गई है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। विजय और जॉन सहपाठी हैं। जॉन की लिखावट बहुत अच्छी है, पर विजय की लिखावट ठीक ठाक है। दोनों ने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। जॉन ने सुंदर लिखावट में केवल 5 मुख्य वाक्य लिखे और बाकी के पन्नों पर बेल बूटे बनाकर उसे सजा दिया। विजय ने उन 5 मुख्य वाक्यों को विस्तार से समझाते हुए लिखा। उसकी लिखावट ज्यादा सुंदर नहीं थी, पर उसने साफ सुथरे ढंग से लिखा था। निर्णायक ने जॉन और विजय के परिश्रम की सराहना की और विजय को इनाम दिया। निर्णायक ने जॉन को इनाम क्यों नहीं दिया? यह जवाब कि निर्णायक को जॉन की सुंदर लिखावट की जगह विजय की साफ सुथरी लिखावट ज्यादा आकर्षक लगी अनुचित है, क्योंकि उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था, लिखावट प्रतियोगिता में नहीं। यह जवाब कि विजय ने जॉन के मुकाबले ज्यादा विस्तार से निबंध लिखा था उचित है, क्योंकि विजय ने मेहनत से अच्छा निबंध लिखा था, जबकि जॉन ने लिखावट और सजावट पर ज्यादा ध्यान दिया था। प्रतियोगिता निबंध के बारे में थी, इसलिए विजय को इनाम मिला, जॉन को नहीं। आपने कौन सा उत्तर चुना?
जिन छात्रों ने सही उत्तर चुने उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ें?